राधे राधे आप सभी को। आज इस वीडियो में हम आपको माघ महात्म्य के नवम अध्याय की कथा सुनाएंगे। जो भी लोग माघ महात्म्य का पाठ सुनते हैं उनके जीवन की अनेक कठिनाइयों का अंत होता है। माघ माह में जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस माह में गंगा स्नान करने का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस माह में श्री हरि और माँ लक्ष्मी और सूर्य देव जी की पूजा करने से जातक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इससे पहले जिन लोगों ने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माघ महात्म्य और एकादशी व्रत कथा, पुण्य व्रत कथा, माघ महात्म्य सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अब मैं आपको माघ महात्म्य के नवम अध्याय की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उनको तृप्त करने से महान फल प्राप्त होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्न दान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं। वह धर्मात्मा राजा होता है। हे तात, अन्न दान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्वी राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु व्यवस्थ ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते हैं। जो प्राय अन्न को खाता है वह पाप का बागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल दान करते हैं वह नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ण, गो आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग पाते हैं। जो व्यातिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा ना करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना ले, धर्म को ना बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। माघ महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए।